अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है तो मेरा भी चोर लिस्ट में ही नाम लिख दिया जाना चाहिए कि हमारा नेता वैसा हो जो चुनाव जीतने के बाद मेरे बीच मेरे सुख दुख में शामिल हो और मेरे मन की बात जानकर मेरा विकास कार्य हो। सर कहाँ कमी रह गई, टिकट के लिए इससे वंचित रह गए? आप आरजेडी के सिंबल पे इस बार नहीं हैं, यादव बहुल क्षेत्र है ये, क्या वैसा समर्थन मिल रहा है जैसे पिछले साल मिला था? जनता मालिक ने बुलाकर मुझे अपना टिकट दिया है और देवतुल्य जनता मालिक का कहना है कि घबराना मत, भ्रष्टाचार मुक्त मुझे ब्लॉक बनाना होगा, लेकिन जब तक सोच विधायकों की अच्छी नहीं होगी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और हमारी लड़ाई अव्वल जीत होगी, क्योंकि हमारे ऊपर देवतुल्य जनता मालिक का आशीर्वाद है। जो उनकी दुकानें 10 बजे रात तक खुलनी चाहिए वो दुकानें रास्ता के चलते 4 बजे दिन में बंद हो गया। कि मेरे देवतुल्य जनता मालिक मुझे टिकट दिए हैं तो सर्टिफिकेट भी इतनी मजबूती से देने जा रहे हैं कि पूर्वी चंपारण जिले के धरती पर एक चिरैया विधानसभा अव्वल होगा जो 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर हमारे जनता मालिक के आधार पर हमें तो समर्थन वो मिल रहा है जो पिछली बार नहीं मिला था, उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हमारे साथ में है चिरैया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अछलाल यादव जी, जो इससे पहले राजद के टिकट पे यहीं चिरैया से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मामूली मतों से ये जीत नहीं पाए थे। इस बार फिर से इनको टिकट नहीं मिल पाया है और ये निर्दलीय मैदान में है। सर कैसे हैं? ठीक है, और आप ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बधाई यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर कहाँ कमी रह गई, टिकट के लिए इससे वंचित रह गए? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु कि टिकट की कमी ये तो टिकट देने वाले ही बता सकते हैं। उन लोगों ने जो बोला था उसके अनुकूल मैं चलने का काम किया था। हमारे नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि जो जनता मालिक के सेवा में रहेंगे, जो जनता मालिक के बीच रहने का काम करेंगे, उनको हम टिकट देने का काम करेंगे। 2020 में हम राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव लड़े। 10 तारीख को गिनती समाप्त हुआ, 11 तारीख से फिर हमने फील्ड वर्क करना शुरू किया, अपने मालिकों के बीच चल दिया। चलने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मेरे मालिक ये न समझे कि पार्टी के सिंबल पर हम वोट देते हैं, लेकिन नेता सिर्फ वोट के समय आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके पहले कभी हम लोग के सुख दुख में शामिल नहीं होते। और 2020 में मैंने वादा भी किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच निरंतर चलते रहूँगा। तो मैं चलते रहा, उनके सुख दुख में शामिल होते रहा, चाहे वो सुख हो, श्राद्ध हो, शादी हो, विवाह हो, छठियार हो, जनाजा हो, दाह संस्कार हो, जन्मदिन हो। जब भी मेरे मालिकों का एक कॉल आया, मैं उनके पास जाकर अपना उपस्थिति दर्ज किया और उनसे मुलाकात करके उनके फंक्शन को, उनके उत्सव को बढ़ाने का काम किया। साथ ही इतना ही नहीं, पार्टी का जो कार्य था पटना की धरती पर रैली करना, मोतिहारी के धरती पर करना, सीवर के धरती पर करना, हर गांव-गांव जाकर चौपाल कार्यक्रम लगाकर पार्टी के सिद्धांतों और विचारों को आम जन तक पहुंचाने का काम करना निरंतर मैं 5 साल तक करते रहा। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि टिकट कटने का कारण क्या है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जनता मालिक का सेवा करना और पार्टी को मजबूत करना और बड़े बड़े नेताओं का परिक्रमा नहीं करना और जनता की सेवा को छोड़कर उनके बीच अगर रहते हम तो मेरा टिकट नहीं कटता। गलती मेरी यही थी उन लोगों के नज़र में कि मैंने जनता के सेवा में रहा और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। यही तो कारण मेरे तरफ से हो सकता है, यही गलती मेरी हो सकती है, दूसरा तो मैंने तो कोई गलती किया नहीं था। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? अभी आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? सबसे बड़ा चीज़ है कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता मालिक में जो आक्रोश है, मेरे प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, जनता मालिक ने बुलाकर मुझे अपना टिकट दिया है। और देवतुल्य जनता मालिक का कहना है कि घबराना मत, तुम अपना काम करते चलो, हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं। और टिकट देवतुल्य जनता मालिक दिया है और सर्टिफिकेट भी देवतुल्य जनता मालिक देगा। टिकट देने से कोई अंतर पड़ने को नहीं है। पत्रकार बंधु, हमारे देवतुल्य जनता मालिक का प्रेम तो वह है कि आप अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं जाएंगे, जहां भी लोग मिलेंगे एक ही बात कहेंगे कि हमारे बउआ के साथ बहुत धोखा हुआ है और उस धोखा का हम लोग जवाबी कार्रवाई
यहाँ मजबूती से रखे हुए हैं कि बउआ को हम लोग निर्दलीय चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये मेरे मालिकों का आगाज है। क्या मूल समस्याएं दिखती है आपको चिड़िया विधानसभा में? क्या समस्याएं हैं जो पहले होना चाहिए था, काम नहीं हो पाया है? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, मैं भी क्षेत्र में जाता हूँ, आप भी क्षेत्र में जाते होंगे। जनता की सबसे प्रथम मूल समस्या है कि जो भी नेता वोट के समय आकर वोट ले लेते हैं, आरजू विनती करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वो कभी जनता मालिक के सुख दुख में शामिल नहीं होते। ये जनता मालिक का मांग है कि हमारा नेता वैसा हो जो चुनाव जीतने के बाद मेरे बीच मेरे सुख दुख में शामिल हो और मेरे मन की बात जानकर मेरा विकास कार्य हो या मेरे जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो वो सदन तक पहुंचाने का काम करे। जो आज की जो वर्तमान हमारे नेता है, जो वर्तमान विधायक है, कभी उनकी सोच ऐसी नहीं रही। दूसरी है विकास कार्य, आप आते होंगे तो आज स्थिति है प्रखंड कार्यालय जहां जनता मालिक का आना जाना, चिरैया बाजार की रास्ता की बदहाली 10-15 वर्षों से लोग झेल रहे हैं। बहुत सैकड़ों लोगों का पैर भी टूटा, हाथ भी टूटा। जो भी मेरे व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, व्यावसायिक वर्ग ने बहुत बड़ी क्षति, करोड़ों लाखों में उनकी क्षति हुई है। जहां उनको भाड़ा गाड़ी वाला को 1 रुपया देना चाहिए, जहां उनको रास्ता ख़राब होने के चलते 5 रुपया देना पड़ा। जो उनकी दुकानें 10 बजे रात तक खुलनी चाहिए वो दुकानें रास्ता के चलते 4 बजे दिन में बंद हो गया। हमारे व्यावसायिक वर्ग को भी बड़ी नुकसान हुआ। आज तक के आप जानते हैं कि मेरे विधानसभा अंतर्गत शिक्षा की मजबूती के लिए डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। हमारे जो असहाय बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं, सामर्थ्यवान के बच्चे तो डिग्री कॉलेज कहीं भी जाकर एडमिशन कराकर पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे असहाय गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते। आज तक यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने तो यही वादा किया है समाज से कि आप लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद देकर सदन भेजने का काम किया तो शिक्षा के मजबूती के लिए और उच्चतर शिक्षा पाने के लिए मैं डिग्री कॉलेज का व्यवस्था सरकार से लड़कर कराऊँगा। और इतना ही नहीं, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार मुक्त मुझे ब्लॉक बनाना होगा, लेकिन जब तक सोच विधायकों की अच्छी नहीं होगी, अगर कल भी समाज का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं उस जगह को प्राप्त किया, अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है तो मेरा भी चोर लिस्ट में ही नाम लिख दिया जाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार मुक्त अगर ब्लॉक बन जाता है तो समझिए कि आपका विधायक, आपका चुना हुआ नेता निश्चित रूप से ईमानदार है और आपके भ्रष्टाचार को उन्होंने रोकने का काम किया। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, पलायन है जो आज तक पलायन नहीं रुका। एक भी उद्योग धंधे विधानसभा के धरातल पर नहीं लगा हुआ है। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, हमारे अभिभावक का बाहर जाना रुकेगा नहीं, तब तक उनका प्रोग्रेस भी नहीं होगा। उनके बाल बच्चे जब तक अपने घर में काम करके सामने नहीं रहेंगे, तब तक उनकी विकास संभव नहीं होगा। तो मेरा सोच तो यही है कि आज तक 15 हो 20 साल से हो, लोगों ने विकसित विधानसभा नहीं बनाया, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने का काम करूंगा। आप आरजेडी के सिंबल पे इस बार नहीं हैं, यादव बहुल क्षेत्र है ये, क्या वैसा समर्थन मिल रहा है जैसे पिछले साल मिला था? सबसे बड़ी चीज़ है कि समर्थन की जहाँ तक बात है पत्रकार बंधु, आप भी क्षेत्र में जाते हैं, आप भी पता कर लें। हमें तो समर्थन वो मिल रहा है जो पिछली बार नहीं मिला था, उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे देवतुल्य जनता मालिक मुझे टिकट दिए हैं तो सर्टिफिकेट भी इतनी मजबूती से देने जा रहे हैं कि पूर्वी चंपारण जिले के धरती पर एक चिरैया विधानसभा अव्वल होगा जो 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर हमारे जनता मालिक के आधार पर। अगर जनता एक मिनट, अगर जनता आप पे भरोसा करती है, अगर आपको जीत मिलती है तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जनता हम पर भरोसा करती है, अगर हमें जीत सुनिश्चित होता है तो हमने तो कह दिया कि पहले हमारा जनता की अंतरात्मा की जो इच्छा है मैंने उसको देखा है, उसको पहचाना है। पहले तो मैं अपने जनता मालिक से वादा किया हूं और वादा यही करके आज भी जा रहा हूं कि मैं जब जीत कर पटना जाऊंगा तो पटना के धरती पर सिर्फ सदन के लिए मैं रह सकता हूं, बाकी दिन मैं जनता मालिक के बीच रहूंगा और उनके सुख दुख में शामिल होते रहूंगा। और विकास कार्यों के लिए चाहे वो नल्ला हो, गली हो, नली हो, हर गाँव में एक चौपाल कार्यक्रम लगाऊंगा, उसमें सारे जनप्रतिनिधियों को बैठाकर और
और जनता माली के मन की बात को जानकर जनता माली के आदेशानुसार उस गांव का विकास कार्य में उनके मन के अनुसार विकास कार्य करने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, आपको तो मैंने बता दिया ना, शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, पलायन रोकने के लिए उद्योग धंधे और स्वास्थ्य के लिए जो आज हमारे सदर हॉस्पिटल यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमारे लोग कमज़ोर हैं उनके घर में जब तबीयत ख़राब होती है सदस्यों का, तो वो सदर हॉस्पिटल पहुँचने के पहले ही अपने जीवन छोड़ देते हैं। इसलिए मैं सरकार से ये भी लड़ाई लड़ूंगा कि सदर हॉस्पिटल मेरे विधानसभा के अनुमंडल में होनी चाहिए, जिससे जनता मालिक को जाने में, उनको बचाने के लिए उनको जीवन सुरक्षा जल्द दे दिया जाए। साथ ही इतना ही नहीं, जो एम्बुलेंस प्रखंड में 1-2 एम्बुलेंस होता है, मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने निजी कोष से हर पंचायत को एक एम्बुलेंस देने का काम करूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने देवतुल्य जनता मालिकों के जीवन की सुरक्षा की जाए। साथ ही इतना ही नहीं, आज देखते हैं खाद की क्या स्थिति है। किसानों के उत्थान के लिए पानी समय से नहीं मिलता है, उचित दाम पर खाद नहीं मिलता है। मैं जब उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मैं जब सदन जाऊंगा, तो मेरी ये भी लड़ाई रहेगी कि उचित दाम पर खाद और ससमय खाद हमारे किसानों को उपलब्ध हो और ससमय पानी उपलब्ध हो, जिससे किसानों का उत्थान हो। क्योंकि हमारा राज्य 70% कृषि पर आधारित है और 70% लोग किसान का काम करते हैं। जब तक हमारे किसानों का उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारा राज्य विकसित नहीं हो सकता। आपके सामने आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं, सब 1-2 बार के 2-2 बार के विधायक हैं कम से कम, आप उस मामले में नए हैं, अपना टक्कर किससे मान रहे हैं आप? एक चीज़ मैं बताता हूँ, सब लोग टिकट से चुनाव लड़ने आए हैं, पार्टी के भरोसे हैं, नेता के भरोसे हैं। आप जान लीजिए ना, मैं देवतुल्य जनता मालिक का टिकट लेकर आया हूं और देवतुल्य जनता मालिक मुझे सर्टिफिकेट देने वाली है, तो मुझसे टक्कर किसका होगा? मुझसे किसी का टक्कर नहीं हो। जहां मालिक ही टिकट दे रही है और जहां मालिक सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, वहां किसी नेता और किसी पार्टी का नहीं चलेगा। हमसे किसी का टक्कर ही नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और हमारी लड़ाई अव्वल जीत होगी, क्योंकि हमारे ऊपर देवतुल्य जनता मालिक का आशीर्वाद है। तो हमारे साथ में हैं अच्छीलाल प्रसाद यादव। काफ़ी बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। अभी हम चिड़िया विधानसभा क्षेत्र में थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब बने हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।